भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भादो मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी का नाम है अजा एकादशी। तो अजा एकादशी पर आप अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाएं। तो सबसे आज की वीडियो रहने वाली है कि अजा एकादशी पर हम पूजा विधि कैसे करें। तो सबसे पहले हम चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लेंगे और वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को तैयार कर लेंगे। और पीले वस्त्रों में तैयार करने के बाद उनके दर्शन कर लीजिए। तो पीले वस्त्रों में हमारे कान्हा जी के श्रृंगार के दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। राधा रानी की स्माइल देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, और हमारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और छोटे लाला का तो कुछ कहना ही नहीं है, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सभी का श्रृंगार पूर्ण हो चुका है और मैंने इनको दे दी है बांसुरी। तो अब आज बात कर लेते हैं कि अजा एकादशी कब है। तो अजा एकादशी 18 तारीख को आ रही है 5:32 पर, और 19 तारीख को रहेगी 3:32 तक। तो क्योंकि सूर्य व्यापिनी एकादशी जो है वो हमें 19 तारीख को मिल रही है, तो हम 19 तारीख को ही व्रत रखेंगे। और एक दिन पहले यानी कि 18 तारीख की दोपहर तक हम तुलसी पत्र तोड़कर रख लेंगे। तो ये तो हो गई कि एकादशी कब है। और एकादशी का पर 19 तारीख को सिद्धि योग भी बन रहा है, वो शाम को 5 बजे के बाद बन रहा है। तो और बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। तो 10वीं तिथि से ही एकादशी के व्रत की मतलब संकल्प जो है वो हम पहले ही लेते हैं। तो 10वीं के दिन से शुरू होता है और द्वादशी के दिन तक चलता है। त्रिदिवसीय व्रत कहलाता है एकादशी। तो हम क्या करेंगे, 10 एकादशी वाले दिन गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे। और यदि कोई नदी है तो वहाँ जाकर भी हम शुद्ध हो सकते हैं। उसके बाद हम विष्णु भगवान के विग्रह का हम लक्ष्मी नारायण भगवान की इस व्रत में पूजा की जाती है और उनका हम पूजन करेंगे। और विग्रह स्वरूप हमारे हैं ये लड्डू गोपाल जी, जिनकी हम इनको बिठाकर भी हम पूजा कर सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण भगवान का चित्र है तो हम चित्र से भी कर सकते हैं, विग्रह से भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी हो उसी से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो मैंने सभी को एक साथ पधार लिया है और अब मैं इनको फूल माला पहना दूंगी। तो पुष्प से शुद्धिकरण कर दूंगी और इनको पुष्पमाला पहना दूंगी। और द्वादशी का पारायण हमने कब करना है, तो हम 20 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक द्वादशी का पारायण कर सकते हैं। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं शुद्धिकरण करके और इनका तिलक बंधन कर लूँगी। अर्चना पूजा सेवा जो की जाती है वो मैं आरती सामने करूँगी। और गणेश जी को काले तिल के आसन पर पधार कर उनका शुद्धिकरण कर लूँगी और तिलक लगा लूँगी। तो आप कर सकते हैं पुष्प से या कुशा से शुद्धिकरण। तो मैंने जल लेकर इसमें सभी का पुष्प से शुद्धिकरण कर दिया है। और अब पहना देंगे हम जनेऊ। तो गणेश जी को मैं वाइट जनेऊ पहनाऊंगी और लक्ष्मी नारायण भगवान को येलो जनेऊ धारण करा देंगे। आप तुलसी भूल जाएं तो आप क्या करें, तुलसी माला भी पहना सकते हैं, तब भी हमारे लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण कर लेंगे। सभी को माला पहना लिया और गणेश जी के पास और हमने अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख लेना है पुष्प रख लेना है। और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भी हमने माला पहना दी है। से तिलक अपने लड्डू गोपाल जी के लगाया है और सभी के तिलक लगा लिया। और यहाँ पर सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। और लक्ष्मी जी और गणेश यहाँ हमारी जो हैं विष्णु भगवान, तो इनको लक्ष्मी जी को लाल और विष्णु जी को पीला ये हमने
अर्पित कर दिया है, कलावा अर्पित कर दिया है। यहाँ पर हमने 1 का सिक्का डालकर जल के लोटे में या जो भी कलश है उसमें कले तक भर लिया जल, उसमें डाल लिया गंगा जल, सुपारी लौंग का जोड़ा डालकर हमने कलश की स्थापना कर दी। इस समय अशोक के पत्ते मेरे पास थे नहीं, तो मैंने कलश की स्थापना करने के बाद विष्णु भगवान जी के पास पीला फूल रख दिया और सभी के तिलक बंधन करने के बाद हम कर लेंगे बुक का पूजन। एकादशी का बुक का पूजन भी कर लिया है और सभी को हम फ्रूट्स काट के रख लेंगे। माखन का भोग विशेष लगाना है और फल काट कर रख लेंगे और ड्राई फ्रूट भी। तो जो ऋतु के फल हैं वो हम भोग लगा देंगे गणेश जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को और विष्णु भगवान जी को। तो सभी को हम फल अर्पित कर देंगे। लक्ष्मी माता के पास लाल फल अर्पित कर देंगे और यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। तो सभी के पास फल अर्पित कर दिए हैं और वैसे मैंने काट भी दिए हैं और ये गौ माता के पास सभी के पास फल अर्पित कर दिए हैं। तो माखन मिश्री का भोग हमने जरूर से लगाना है। तो दूध, गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं का भी हम भोग लगा सकते हैं और मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। हो सके तो गाय का दूध से ही विष्णु भगवान को भोग लगाएं और अगर संभव ना हो सके तो आप जो भी थैली का दूध लाते हैं उसी से भोग पदार्थ बनाइए। मेवा, पंजीरी, वो सभी का भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो ये तुलसी पत्र है जो कि हम सभी चीज़ों में अर्पित कर देंगे। कटे हुए फल हैं, जो भी चीज़ें, तो बिना तुलसी पत्र के हमारे लड्डू गोपाल जी भोग नहीं लगाते। और एक जला लेंगे अखंड दीप और पूजा की थाली तैयारी कर लिया और ये सभी का पूजन हो चुका है। और इसमें से करेंगे एकादशी की कथा। स्टार्ट करने से पहले हम दीपक जला लेंगे और अखंड दीप भी हम पहले ही जला लेंगे। तो ये है एकादशी व्रत की कथा और इसमें है एकादशी का महत्तम। तो अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण जी कि हे पार्थ, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। तो इस एकादशी के करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम की स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और इसको जो विधि से करता है वो विजय भी प्राप्त कर लेता है। तो ये एकादशी समस्त सुखों को देने वाली है। तो इस और परलोक में सहायता करने वाली भी यही एकादशी है। तो इस एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। वैसे तो तिथियों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ होती है और जब इसका जो व्रत किया जाता है वो संकल्प लेकर किया जाता है। तो पहले कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद हम संकल्प करेंगे कि, और संकल्प करने के बाद जो वो पैसे होंगे वो हम ब्राह्मण को दे देंगे। तो प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। वो बहुत सत्यवादी था। स्वप्न में उसने ऋषि को अपना राज्य दे दिया था और पुत्र को भी बेच दिया था और स्वयं इसी कारण स्वयं को चांडाल का सेवक बनना पड़ा और उसमें वो कफन लेने का काम किया करता था। इतनी आपत्ति पर भी उसने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा और कई वर्ष बीत गए और इस काम से वो दुखी हो गया। फिर भी मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। तो एक दिन वह चिंता में बैठा हुआ था तो किसके पास पहुंचा? गौतम ऋषि के पास पहुंचा और अपनी दुख भरी सारी कहानी उनको सुनाई। तब राजा से कहा, किसने? ऋषि ने, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि अजय एकादशी है, तुम उसका व्रत करो और रात्रि जागरण भी करो। इस व्रत के करने से तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। गौतम ऋषि ने ये कहकर तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने मुनि के अनुसार वैसे ही किया और रात्रि जागरण भी किया। इस तरीके से हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए
आए और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा हुई और हरिश्चंद्र को पुनः राज्य भी वापस मिल गया। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही ये सब कुछ किया था। तब एकादशी के व्रत के प्रभाव से सारा षड्यंत्र समाप्त हो गया और हरिश्चंद्र परिवार के सहित स्वर्ग को गया। तो ये थी अजा एकादशी की कथा, यानी कि सब कुछ धन वैभव लक्ष्मी और विजय सब कुछ दिलाने वाली ये हमारी अजा एकादशी है, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है। ये एकादशी की कथा पूर्ण हो चुकी है। पेज पर यहाँ पर 26 एकादशियों के नाम है वो ले लेंगे, हाथ में जल ले लेंगे, जो भी हमने दक्षिणा के लिए पैसे लेने हैं, पुष्प लेने हैं, और वो जो भी हमने लेना है वो हम इस तरीके से बंद कर लेंगे मुट्ठी, और अब कर लेंगे संकल्प। जम्बू दीपे भरत खंडे, जिस कार्य के लिए भी आपने वो कार्य कहकर अपना नाम लेकर खरगस गोत्र अन्न धन फल जो भी कुछ मतलब दूध पुष्प और फल मिष्ठानम ददाक्ति, और इस कार्य के लिए मैं करिष्यामि, जो भी हम कार्य करना जा रहे हैं जिसके लिए हमने संकल्प किया है वो बोलकर हम विष्णु भगवान या गणेश जी के पास ये अर्पित कर देंगे। और ये हम पूजा करने के बाद जो फल वगैरह देकर आएंगे मंदिर में, तो उसी के साथ ये दक्षिणा भी दे देंगे। तो ये हमारा संकल्प हो चुका। संकल्प के बाद हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो मैंने यहाँ पर घंटी बजा ली है और कर लेंगे आरती। तो मैं यहाँ पर बांके बिहारी की करूँगी, आप ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं। एक आरती तुलसी माता की करनी है, एक आरती आपने लड्डू गोपाल जी के लिए, ओम जय जगदीश में सभी आ जाते हैं, और एक आरती करनी है गंगा मैया की, क्योंकि धरती माता गंगा माता ये क्या है, और गौ माता ये हमें साक्षात है, प्रकट हैं और हमें तरण तारण कराने वाली हैं। तो धरती माता की तो ओम जय जगदीश भगवान के साथ ही आ जाती है, क्योंकि भूलोक वरलोक ये तो अलग आप समझ नहीं पाएंगे इनको, लेकिन ये जो है सारा ब्रह्मांड भगवान का रचा हुआ है। तो अब हम कर लेंगे आरती। तो 3 आरती हो गई, चौथी आरती हम गणेश जी को, सबसे पहली आरती गणेश जी के कर लेंगे और उसके बाद ये हम 3 आरती करनी है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगी बांके बिहारी की आरती। तो सबसे पहले हम घंटी बजा लेंगे, तो पहले मैं घंटी बजा लूँगी और अब कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, ऐसी युगल बल बल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मना। आरती करने के बाद हम कर लेंगे जल से 3 बार जोत ठंडी कर लेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को दे देंगे, अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को, सभी को जोत दे देंगे। और उसके बाद हम सब ले लेंगे और पूजा में आई हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। उससे पहले पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। पुष्पांजलि 3 बार कही जाती है। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करूं महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़ेगी लाज। तो पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद लास्ट में कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो यदि मुझसे भी कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मेरे को क्षमा करें। तो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो हाथ जोड़कर हमने कर लिया क्षमा प्रार्थना। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद अब हम
तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स अपने लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में लगा सकते हैं, और या राधा रानी के भी चरणों में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।